Hello students, how are you? I hope you all are good bachcho. So today's topic, we are going to cover this topic which is related to noun. Sania wants to make the list of proper nouns for each common noun. She has written one for each of them. Help her add two more. So common noun यहाँ पर लिखे हैं बच्चे, जिसमें कार, शूज, कंप्यूटर्स, टीवी, चैनल्स, बिस्किट्स, रेस्टोरेंट्स, लैंग्वेजेस, प्लैनेट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड चॉकलेट्स. और यहाँ पर प्रॉपर नाउन की बात की गई है. सो प्रॉपर नाउन के अंदर वन नाउन तो हमें दे दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है, जो सानिया यहाँ पर है उसकी हेल्प करनी है कि टू और आपने प्रॉपर नाउन यहाँ पर फाइंड करते हुए इन फिलअप में लिखने हैं. तो हम इनको पढ़ लेते हैं जो हमें पास पहले से दिए हुए हैं. होंडा, रिबॉक, डेल, एनिमल प्लेनेट, ओरियो, पिज्जा हट, स्पेनिश, मर्करी, कॉर्नफ्लेक्स, डेयरी मिल्क. A common noun is the general term of a person, place or thing, whereas a proper noun is a specific term. कॉमन नाउन की बच्चे यहाँ पर बात करें तो क्या होता है, जनरल टर्म में हम बात करेंगे तो पर्सन, प्लेस, थिंग है ना, जहाँ पर उनको रखते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर, लेकिन वो स्पेसिफिक टर्म के अंदर होने चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं नाउन जो है वो नाउन है क्या. नाउन इज अ वर्ड that functions as the name of specific object or set of objects such as living creatures, places, things or ideas. For example, child, girl, Mohit, Barry, cities, river, India, England, elephant, tool, door, pen, etc. अब नाउन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे है, वो अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं. So there are 5 types of noun. First is common noun. A common noun की बात करेंगे. Common noun is a name given to any person, place, animal or thing of the same class or kind. For example, student. The word student can be used for all boys and girls who go to school. Similarly, the word boy can be used for all boys. All the students of this school are very disciplined. तो आपने क्या देखा, कॉमन. यहाँ पर कॉमन किसको बताया गया बच्चे, स्टूडेंट को भी और बॉय को भी, है ना. तो क्यों बताया गया है, क्योंकि स्टूडेंट भी कोई भी हो सकता है, वो गर्ल, बॉय, ऐसा कोई भी हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए वो कॉमन नाउन के अंदर कैटेगराइज करता है. नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन. अब प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन इज अ नेम given to some particular person, place, animal or thing. For example, Manav can be the name of a particular student of not all the students. Similarly, Alex can be the name of a particular dog and not all dogs. Manav and Mayank went together. The name of my pet dog is Alex. So आप देख रहे हो यहाँ पे पर्टिकुलर की बात की गई है बच्चे, किसी को स्पेसिफिक पॉइंट आउट किया गया है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. नो द रोप्स. लेट्स कंपेयर कॉमन नाउन्स विद प्रॉपर नाउन. सो यहाँ पर कंपेयर करके दिखाया गया है बच्चे कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन से किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे ये एक जैसे हैं. अब कॉमन नाउन के अंदर बात करेंगे बॉय, गर्ल, टीचर, प्राइम मिनिस्टर. तो आप देख रहे हो यहाँ पे बॉय कोई भी हो सकता है, हमने किसी का स्पेसिफिक नाम तो नहीं लिया. टीचर भी कोई हो सकता है, तो स्पेसिफिक टीचर को नहीं मेंशन आउट किया. लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर तो सक्षम, सुरभि, मिस्टर अमित बंसल, नरेंद्र मोदी, तो ये क्या है, स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं हम, इसलिए प्रॉपर नाउन्स के अंदर कैटेगराइज होते हैं. कॉमन नाउन के अंदर और भी देख लेते हैं, बिल्डिंग, कार, टूथपेस्ट, मोबाइल फोन. लेकिन प्रॉपर नाउन्स में बात करेंगे तो बिल्डिंग की बात करें, ताजमहल हमने ले लिया तो ताजमहल क्या हो गया, प्रॉपर. कार किया तो कॉमन था, लेकिन कार के अंदर अगर हम बोलते हैं टोयोटो की बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर में जाएगा. टूथपेस्ट के अंदर हमने पेप्सोडेंट को अगर रखा तो किस में आएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर. मोबाइल फोन, वीवो की बात करते हैं तो वीवो की कर रहे हैं, हम किसी और की बात नहीं कर रहे. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन्स. A collective noun is the name of a number or collection of persons, things or animals taken together and spoken as a whole. For example, a group of soldiers is called an army or squadron. Collective noun के अंदर क्या होता है बच्चे, एक ही सेम, जो सेम कैटेगरी के होते हैं, थिंग्स है, पर्सन है या एनिमल है, वो ही अगर साथ में उनको बोला जाता है, ग्रुप में रखा जाता है, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स.
Here are some more collective nouns. An archipelago of islands, a bouquet of flowers, a bundle of sticks, a caravan of travelers, a class of students, a crowd of people, a flock of cattle, a pack of dogs' hounds, a band of musicians, a bunch of grapes, keys, a cabinet of ministers, a chain of mountains, committee of members, fleet of ships, galaxy of stars, a library of books, etc. Gradually, a fleet appeared on the horizon far in the ocean. A committee has decided to put the proposal to vote. So यहाँ पर आपने क्या देखा, जो ये बच्चे ब्लू कलर में ये वर्ड जो दिए हुए हैं, तो ब्लू कलर क्या दिखा रहे हैं, ये किसी स्पेसिफिक चीजों को एक ही ग्रुप के अंदर शो करके उसको नेम को मेंशन आउट करते हैं. जैसे आप देख रहे होंगे, अगर फ्लावर्स की बात की जाए तो डिफरेंट फ्लावर्स यहाँ पर हैं, ये अलग अलग हमारे फ्लावर्स हैं, ठीक है. तो ये फ्लावर्स जब एक ही बकेट के अंदर या कहीं पर आ जाते हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, बुके, यही तो रखेंगे. तो ये कलेक्टिव नाउन के अंदर जो इसका एक स्पेसिफिक नाम रख दिया हमने बुके, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन्स की कैटेगरी में हम रखते हैं. नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन्स. मटीरियल नाउन्स के अंदर अ मटीरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड और which is found in the earth. For example, wool, cotton, silk, sugar, honey, milk, wood, gold, iron, grain, rice, water, etc. So material noun क्या होता है बच्चे, ये पाया जाता है जैसे अर्थ के अंदर जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं. जैसे कोई भी चीज़ बनाई गई है तो कहीं ना कहीं उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत हुई है. कहीं पर हमने कोई भी चीज़ अगर बनाई है, घर में ही बनाया हमने, या फिर आपके क्लासरूम बना हुआ है, आप स्टडी टेबल पे बैठे हो, वहाँ पर बना हुआ है, तो वो वुड की हेल्प से ही तो बना है, तब आप उसको टेबल बोल रहे हो. तो मटेरियल जो यूज़ हुआ है और उसकी चीज़ से, उसकी हेल्प से कोई चीज़ आपकी कोई थिंग बनी है, उसको मटेरियल नाउन में एग्जिस्ट करते हैं. आई लाइक हनी ग्रेटली. दिस स्वेटर इज मेड फ्रॉम वूल. सो हनी एंड वूल इज अ मटीरियल. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. An abstract noun is usually the name of a quality, action, state, science, art, subject or profession. For example, honesty, kindness, truth, theory, fight, old age, adolescence, manhood, drawing, sociology, grammar, carpentry, architecture, etc. So यहाँ पर बात करेंगे abstract noun की. तो abstract noun क्या होते हैं बच्चे, जिनके अंदर क्वालिटी होती है, एक्शन होता है, स्टेट को बिलोंग करते हैं, साइंस, आर्ट, इन सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, प्रोफेशन को, जिसको क्या करते हैं हम जस्ट फील कर सकते हैं, वैसी चीज़ों को हम उनको दिखा नहीं सकते, थिंग है. एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती हैं. लाइक एडोलसेंस इज द एज ऑफ एक्टिविटी. एडोलसेंस जो होती है यंग एज होती है, ठीक है, 12 से 18 ईयर्स तक, तो उसी को रखते हैं. तो उस एज ग्रुप को एक्टिविटी में रखा गया था, एज ऑफ एक्टिविटी की होती है वो. गांधीज नॉन वायलेंस वॉज नो कॉर्डाइज. तो यहाँ पर नॉन वायलेंस जो अहिंसा वर्ड है, आप क्या अहिंसा को दिखा सकते हो, ये है नॉन वायलेंस, नहीं दिखा सकते ना. नॉन वायलेंस क्रिएट होता है. ओके, तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, इसको इस कैटेगरी में रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में. नो द रोप्स में देख लेते हैं बच्चे. मटीरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल्स द. However, if they are specific in nature, it can be used with them. For example, the honey of this company is fine. The truth of Gandhi ji means opposition to oppression. Pick your brain. So यहाँ पर जो जो नाउन्स आपने बच्चे सीखे हैं उनमें कलेक्टिव नाउन को फिल करना है. यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के लिए ये दिया है आपको, एंड चूज द राइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए. एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर बहुत सारे दे दिए हैं, तो आपको इनके अकॉर्डिंग सेंटेंस को पढ़ते हुए कौन सा अप्रोप्रिएट है वहाँ पर फिल करना है. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हमारा टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. वी कैन क्लासीफाई नाउन्स इनटू काउंटेबल and uncountable nouns too. We can count some nouns. They are countable nouns जिनको आप गिन सकते हो, तो उनको हम countable nouns बोलेंगे. We cannot count some nouns. These are uncountable nouns जिनको आप नहीं गिन सकते बच्चे, वो uncountable nouns की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं. They chiefly include material and abstract nouns. तो उन्हीं के बेस पर आप यहाँ पर पहचानेंगे पिक योर ब्रेन में कि कौन से आपके काउंटेबल हैं. जो काउंटेबल नाउन होंगे इनको पढ़ेंगे आराम से. जो काउंटेबल होंगे उस बॉक्स में आप लिखेंगे सी, और जो अनकाउंटेबल होंगे जिसको आप काउंट नहीं कर सकते लाइक स्टार्स, हेयर, तो आप रखेंगे यू की. यहाँ पर इस तरह से यू बना देंगे बॉक्सेस के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज
नाउन्स, पोजीशन एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. Then a noun can be placed in a sentence at different places. Its function depends on its position. As subject of a verb, a little naughty child was playing in the room. The book laying on the table is very old. As direct object में of a verb के, they bought a new cupboard. You should hire that large house. इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, ये जो एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो चाइल्ड और बुक है, और एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है वहां कबर्ड और हाउस को दिया गया है. एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इनडायरेक्ट की कैटेगरी में हमने देखा बॉय और यहां पर ले लिया बैगर को. सेंटेंस को रीड आउट कर लेते हैं. फादर गिफ्टेड द बर्थडे बॉय अ न्यू बाइसिकल. Will you give the beggar a chapati? Next, as object of a preposition के रूप में कैसे करेंगे इसको यूज. A thief was hiding behind a wall. They bought a new sari for the mother. As modifier of another noun. A noun is the capacity functions like an adjective के रूप में जो यूज होता है. I met a book promoter yesterday. She is a film artist. As compliment के रूप में हर फादर वॉज एन इंजीनियर, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है. एंड शी मस्ट बी द ओनर ऑफ दिस शॉप. पिक योर ब्रेन में बच्चे, इसको पढ़ेंगे. अंडरलाइन एनी टू नाउन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देयर फंक्शन. यहाँ पे राइट डाउन करने हैं आपने खुद से. तो पूरे चैप्टर को समझते हुए जो इसकी एक्सरसाइज है बच्चे वो खुद से करनी है. डू इट योरसेल्फ.